बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी बड़े नंबर में। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा। 100% ये आज के पेपर में मिलेगा इसकी प्रयोगशाला विधि लिखने के लिए। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने हेडिंग डाला है क्लोरोफॉर्म, जिसका फार्मूला होता है CHCl3। इसका एक और नाम है प्यारे बच्चों, वो है ट्राइक्लोरोमेथेन। यानी क्लोरोफॉर्म को हम एक और नाम से जानते हैं, ट्राइक्लोरोमेथेन। ठीक है, ट्राइक्लोरोमेथेन जो है ये इसका IUPAC नाम है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब इसकी प्रयोगशाला विधि को समझते हैं। ठीक है, तो प्रयोगशाला विधि ये हमने लिखा है। पहले हम क्या करें, इसके चित्र के माध्यम से पूरी कहानी इसकी समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी थ्योरी समझेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र बना लिया है। ठीक है, तो इस चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यही चित्र मैंने एक अलग पेज पे बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये है हमारा क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र। इसमें हम प्यारे बच्चों क्या करते हैं कि एक गोल पेदी का फ्लास्क लेते हैं, और इसका जो ये आयतन होता है वो कितना होता है, 500 ml का होता है। ठीक है, ये जो गोल पेदे का जो फ्लास्क है ये कितना होता है, 500 ml का होता है। और इसी गोल पेदी के फ्लास्क में हम क्या करते हैं, 100 ग्राम विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर ले लेते हैं। फिर इसके बाद 200 ग्राम जल लेते हैं, और फिर इसके बाद 25 ग्राम एथेनॉल को मिला करके हम इसमें रख देते हैं गोल पेदी के फ्लास्क में। फिर इस गोल पेदी के फ्लास्क को हम क्या करते हैं, एक बालू उष्मक लेते हैं। ठीक है, उस बालू उष्मक में क्या करते हैं, गोल पेदी के फ्लास्क को डाल देते हैं, क्योंकि हमें इसके चारों तरफ से गर्म करना है, यानी चारों तरफ से उष्मा देनी है। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, बालू उष्मक का उपयोग करते हैं, ताकि इसके चारों तरफ से क्या हो, इस गोल पेदी के फ्लास्क में उष्मा जाए। ठीक है, ताकि वो आसानी से पूरी तरह गर्म हो सके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर बालू उष्मक लेते हैं, और इस बालू उष्मक में हमने क्या किया, इस गोल पेदी के फ्लास्क को यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे हमने एक बर्नर लगाया है, जहां से ये आग निकल रही है, और यह आग क्या कर रही है, इस गोल पेदी का जो फ्लास्क है इसको गर्म कर रही है। यानी कि बालू उष्मक के द्वारा क्या हो रहा है, ये गोल पेदी का फ्लास्क गर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये जब गर्म होगा तो यहाँ से क्या होगा, ये वाष्प बन करके क्या होगा, बाहर निकलेगा। यानी कि इस नली के द्वारा यहाँ पर क्या होगा, बाहर आएगा। तो यहाँ से होते हुए इसमें आएगा, तो इसको हम कह रहे हैं संघनित्र। संघनित्र में क्या होगा, ये गर्म उष्मा के रूप में बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ठंडा होगा। ठीक है, अब इस संघनित्र में हम क्या करेंगे, यहाँ से जल को प्रवाहित करेंगे। कौन सा जल, ठंडे जल को प्रवाहित करेंगे, जिससे ये जो वाष्प बन करके आई है इस संघनित्र में। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो सके, ठंडा होकर के इस फ्लास्क में क्या करे कि यहाँ पर जो जल के नीचे एकत्रित हो जाता है, कौन, क्लोरोफॉर्म एकत्रित हो जाता है। ठीक है, तो इसकी क्या प्रक्रिया है, क्या विधि लिखी गई, उसको हम लोग अब यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए लिखा गया है कि एक 500 ml के गोल पेदी के फ्लास्क में 100 ग्राम विरंजक चूर्ण, ठीक है, और 200 ml जल व 25 ml एथेनॉल डालकर चित्रानुसार उपकरण तैयार करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि 100 ग्राम विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं, फिर इसके बाद 200 ml जल लेते हैं, और 25 ml एथेनॉल लेकर के हम क्या करते हैं, इस गोल पेदी के फ्लास्क में डाल करके चित्रानुसार इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखिए कहा जा रहा है, फ्लास्क को यहाँ पर लिखा गया, फ्लास्क को बालू उष्मक पर रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं। यानी कि इस गोल पेदी के फ्लास्क को हम क्या करते हैं, बालू उष्मक में रख करके धीरे धीरे इसको गर्म करते हैं। फिर इसके बाद आगे देखिए, क्लोरोफॉर्म आश्रित होकर ग्राही में रखे जल के नीचे एकत्रित हो जाता है। यानी कि यहाँ से जो क्लोरोफॉर्म बनेगा ये गर्म होगा, तो गर्म होकर के यहाँ पर संघनित्र में आएगा, जहाँ पर हम ठंडा जल डाल करके उसको ठंडा कर देंगे, और यहाँ पर क्या होगा, ये ग्राही पात्र होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्राही पात्र है, और इस ग्राही पात्र में देखो यहाँ पर ऊपर जल है, और इसके नीचे क्या है, क्लोरोफॉर्म। तो यही क्लोरोफॉर्म क्या होता है, इस जल के नीचे आकर के क्या होता है, एकत्रित हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि क्लोरोफॉर्म आश्रित होकर ग्राही में रखे जल के नीचे एकत्रित हो जाता है। फिर इसके बाद लिखा जा रहा है, इस प्राप्त क्लोरोफॉर्म को शुद्ध करने के लिए, ठीक है, यानी कि इस क्लोरोफॉर्म को, जो क्लोरोफॉर्म हमें यहाँ से जो प्राप्त हुआ है, इसको शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के तन विलयन के साथ इसको क्या करते हैं, धोते हैं।
ठीक है। यानी कि जो क्लोरोफॉर्म हमें प्राप्त हुआ है उसको शुद्ध करने के लिए, यानी शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के तन विलयन के साथ इसको क्या करते हैं, धोते हैं। फिर इसके बाद लिखा जा रहा है फिर निर्जल, ठीक है, फिर निर्जल CaCl2 के साथ सुखा करके पुनः आश्वित करते हैं। शुद्ध क्लोरोफॉर्म 333 से 335 केल्विन पर आश्वित हो जाता है, ठीक है। तो ये रही प्यारे बच्चों इसकी प्रयोगशाला विधि, ठीक है। अब ये जो प्रयोगशाला विधि में जब हम क्लोरोफॉर्म बनाते हैं तो इसके बनाने के लिए दो प्रकार के मेथड होते हैं, ठीक है। यानी कि दो प्रकार के मेथड हैं, कौन कौन सा, एक है एथेनॉल से हम प्राप्त कर सकते हैं और एसीटोन से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग केवल एक मेथड समझेंगे एथेनॉल से, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी अभिक्रिया को समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एथेनॉल से, ठीक है। तो यहाँ पर पहली पॉइंट लिखेंगे एथेनॉल से, एथेनॉल से, ठीक है। अब ये प्यारे बच्चे जो एथेनॉल से जो क्रिया करके हम क्लोरोफॉर्म प्राप्त करेंगे, ये केवल एक ही प्रोसेस में नहीं बल्कि 4 प्रोसेस में होता है, यानी कि 4 स्टेप में जा करके तब क्लोरोफॉर्म बनता है, ठीक है। पहले स्टेप में हम प्यारे बच्चों क्या करेंगे कि जो CaOCl2 है यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर या जो व्यंजक चूड़ है उसको हम क्या करते हैं, जल के साथ क्रिया कराएंगे, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला होता है CaOCl2, ठीक है। और जल को हम कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, यानी कि जल के साथ इसकी क्रिया कराएंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ से जो हमारा जो क्लोरीन है क्या होगा, अलग हो जाएगा और बाकी ये सभी आकर के इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये क्या बन जाएगा, साइड प्रोडक्ट बन जाएगा क्लोरीन, ठीक है। Cl2 बाहर निकल गया। अब यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं OH का होल ट्वाइस और इसके साथ Ca, ठीक है। तो ये जो प्यारे बच्चों हमारा जो बना है इसी को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है। ये हमारा जो प्राप्त हुआ क्या है, बुझा हुआ चूना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो Cl2 जो प्राप्त हुआ है अब हम किससे क्रिया कराएंगे, हमने कहा एथेनॉल से, ठीक है। तो एथेनॉल से क्रिया कराएंगे क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो ये दूसरा प्रोसेस है इसका। तो एथेनॉल का जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों ये होता है CH3CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। अब हम किसके साथ, इस क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे, ठीक है। तो क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे तो ये देखो हो जाएगा Cl2, ठीक है। अब ये जो क्लोरीन है इसके साथ जब क्रिया करेगी तो प्यारे बच्चों देखो क्या निकलेगा। तो यहाँ से देखो 2 क्लोरीन है, 1 हाइड्रोजन यहाँ से, ठीक है। 1 हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो अब ये देखो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1 हाइड्रोजन यहाँ से प्यारे बच्चों निकलेगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइड प्रोडक्ट बन करके 2HCl बना लेगा, ठीक है। क्योंकि 2 क्लोरीन यहाँ पर है, 1 हाइड्रोजन यहाँ से 1 हाइड्रोजन यहाँ से जब निकल गया तो क्या बन जाएगा, 2HCl बन जाएगा। अब देखो बचा क्या, यहाँ पर बचा है CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ से देखो CH बचा है, ठीक है। यहाँ से एक H निकल गया, H बचा है और यहाँ से H निकला तो यहाँ से O बचा, तो ये हो जाएगा CH3CHO ये बना, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है इसी को हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड। अब इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर देख रहे हो कि जो तीसरा अब जो प्रोसेस होगा, ठीक है। अब इस तीसरे प्रोसेस में ये जो एसिटल्डिहाइड जो प्राप्त हुआ है अब हम क्या करेंगे, 3 क्लोरीन के साथ इसकी फिर क्रिया करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एसिटल्डिहाइड की क्रिया किससे कराएंगे, 3 क्लोरीन से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CHO प्लस 3Cl2, ठीक है। 3Cl2 से हम क्या करेंगे, यानी कि क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर क्लोरीन कितना हो गया, 6 क्लोरीन हो गए। अब यहाँ से एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से 3 क्लोरीन और 3 हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, तो देखो साइड प्रोडक्ट बनकर के क्या निकल जा रहा है कि हमने कहा कि 3 क्लोरीन और 3 हाइड्रोजन, तो यानी कि 3 HCl बना लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3HCl, ठीक है। यहाँ से 3 क्लोरीन, अभी यहाँ पर 3 क्लोरीन बचा है। अब ये जो 3 क्लोरीन है इस हाइड्रोजन के साथ, यानी कि जो हाइड्रोजन यहाँ से जो 3 हाइड्रोजन निकला इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों बन जाएगा आपका CCl3 और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है।
तो ये जो प्यारे बच्चों हमें प्राप्त हुआ है इसी को हम कहते हैं क्लोरल। ठीक है, क्लोरल, या क्लोरल को हम एक और नाम से जानते हैं ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। इसी को हम कह देते हैं ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। आप सीधा छोटा सा नाम लिख दीजिए क्लोरल। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब देख रहे हो जो ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर यानी कि सॉरी ब्रेंजक जो चूर्ण है, इसी का हम क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया फिर कराएंगे किससे, इस क्लोरल से। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा चौथा प्रोसेस में कि यहाँ पर देखिए हो जाएगा, और इसी को देखो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ Ca सिंगल बॉन्ड OH होल ट्वाइस। यहाँ पर जो देख रहे हो ये यहाँ पर प्यारे बच्चों ये जो हमारा व्यंजक चूर्ण यानी कि बुझा हुआ जो चूना प्राप्त हुआ है इससे क्रिया कराएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये हो गया। अब इसी के साथ हम क्या करेंगे, इसकी क्रिया कराएंगे। ठीक है, दो क्लोरल के साथ। तो इसी को देखो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ CCl3 सिंगल बॉन्ड CHO, फिर इसके बाद 3Cl यानी CCl3 माइनस यानी कि सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, अब ये देख रहे हो कि यहाँ से ये क्या करेगा, इससे पूरी मिलकर के क्रिया कर लेगा ये H। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना लेगा, क्लोरोफॉर्म बना लेगा। तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला हमने बताया है था कि CHCl3 होता है। तो यहाँ से देखो CHCl3 CHCl3, तो यानी कि दो क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो रहा है। तो ये हो जाएगा 2CHCl3, और फिर इसके बाद साइड जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या हो जा रहा है प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखो प्लस करके लिख देंगे। यहाँ से देखो यहाँ पर कैल्शियम है और एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, यहाँ पर CHO CHO, तो यानी कि ये दो CHO हैं और दो ऑक्सीजन है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कोष्टक में HCOO का होल ट्वाइस, और ये कैल्शियम सिंगल बॉन्ड कैल्शियम। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एथेनॉल से हमने क्या किया, क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब आइए प्यारे बच्चों इसके हम गुण को समझते हैं। क्लोरोफॉर्म का गुण क्या है, तो क्लोरोफॉर्म का गुण हम प्यारे बच्चों दो भागों में समझेंगे, एक भौतिक के आधार पर, एक रासायनिक के आधार पर, यानी भौतिक गुण के आधार पर, दूसरा रासायनिक गुण के आधार पर। तो भौतिक गुण क्या है, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर मैंने हेडिंग डाला है भौतिक गुण। तो यहाँ पर पहला जो भौतिक गुण होगा, लिखा गया है कि यह एक रंगहीन मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव है। ठीक है, यानी यहाँ पर लिखा गया है कि यह एक रंगहीन मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव है। दूसरा जो है इसका गुण, इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तीसरा है यह जल से भारी होता है। ठीक है, और चौथा है इसको सूंघने से क्या होता है, बेहोशी छा जाती है। ठीक है, यानी क्लोरोफॉर्म को सूंघने से क्या होता है, बेहोशी छा जाती है। ठीक है, अब इसके प्यारे बच्चों रासायनिक गुण को समझ लेते हैं। तो रासायनिक गुण में प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए पहली पॉइंट हेडिंग डालेंगे हैलोजनीकरण। ठीक है, इसका हैलोजनीकरण में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे कि जब क्लोरोफॉर्म को Cl2 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। इतनी थ्योरी आप लिखोगे। क्या लिखोगे, जब क्लोरोफॉर्म को क्लोरीन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने CHCl3 करा दिया। ठीक है, और इससे क्रिया कराएगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इस एक क्लोरीन से जुड़ करके क्या होगा, साइड प्रोडक्ट बना लेगा, तो HCl प्राप्त हो जाएगा, ये साइड प्रोडक्ट बन जाएगा, और एक क्लोरीन यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CH। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं CHCl3। ठीक है, सॉरी यहाँ पर CH नहीं, क्योंकि यहाँ पे H तो निकल गया ना, तो ये हो जाएगा CCl4, तो इसी का नाम हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये इसका रासायनिक गुण हो जाएगा। कम से कम दो रासायनिक गुण आपको लिखना होगा। ठीक है, दूसरी पॉइंट हम इसका देखेंगे नाइट्रीकरण। ठीक है, नाइट्रीकरण क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये क्लोरोफॉर्म हमने लिया। ठीक है, अब क्लोरोफॉर्म को नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराया, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो क्लोरोपिक्रिन प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप थ्योरी में लिखोगे जब क्लोरोफॉर्म तथा नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्लोरोपिक्रिन प्राप्त होता है। तो इतनी आप थ्योरी लिख करके फिर ये लिख दोगे अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया कि यहाँ पर लिया क्लोरोफॉर्म और यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल क्या करेगा कि प्यारे बच्चों यहाँ से ये H और ये OH मिल करके जल बना लेगा, तो ये बाहर निकल गया,
और बाकी जो बचा इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CCl3 और यहाँ से सिंगल बॉन्ड NO2। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, क्लोरोपिक्रीन कहलाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आपको रासायनिक गुण अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका हम लोग क्लोरोफार्म का उपयोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हेडिंग डाला हमने उपयोग। उपयोग क्या है प्यारे बच्चों क्लोरोफार्म का, इसका देख लो। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में लिखा गया क्लोरोफार्म का उपयोग क्लोरोपिक्रीन तथा क्लोरोटोन के निर्माण में करते हैं। ठीक है, दूसरा उपयोग है इसका जीवाणुनाशक के रूप में, यानी कि क्लोरोफार्म का हम क्या करते हैं, जीवाणुनाशक के रूप में भी उपयोग करते हैं। तीसरा है निश्चेतक के रूप में, यानी कि डॉक्टर लोग जो मरीज का ऑपरेशन करते हैं तो उसको बेहोश करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, क्लोरोफार्म का उपयोग करते हैं, जो कि वो क्या करता है, निश्चेतक की अवस्था में ला देता है, यानी बेहोशी की अवस्था में ला देता है। ठीक है, तो सीधा सीधा कह सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा है औषधि के निर्माण में। ठीक है, तो ये रहा क्लोरोफार्म का उपयोग। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी दे दीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और आप सभी को बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।